हम एक ड्रेस बनाएंगे आज, और इसके लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो आप देख लीजिए। हम फ्रंट ओपन योक बोट नेक ड्रेस बना रहे हैं, जिसके अंदर हम पाइपिंग भी लगाएंगे और बटन्स भी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसका। सो इसके लिए फुल लेंथ चाहिए, बस्ट चाहिए, मतलब जो हायर पार्ट होता है, फिर देन वेस्ट, हिप, बॉटम का घेरा कितना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा कि 30 एक साइड का, और नेक का गला कितना लंबा चाहिए, क्योंकि बोट नेक है तो बहुत लंबा, बड़ा लंबा लेंथ वाइज ज़्यादा नहीं लेंगे। एंड देन इसकी चौड़ाई बोट नेक की गले की ज़्यादा होती है, जैसे 7, अगर हम नॉर्मली 6 बनाते हैं तो 1 इंच ज़्यादा 7। तो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है। और हम जो कपड़ा है उसको पट्टी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एंड देन जो अंदर वाला हिस्सा है वो बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, कमर का 4 से डिवाइड करके आधा इंच। मैंने ये राउंड लिया है, फुल राउंड लिया है। ऐसे ही हिप का 4 से भाग कर हाफ इंच को, आधा इंच को ऐड कर देंगे। जो ऊपर से लेकर हिप का पार्ट होता है वो 21 इंच का होता है। ऊपर से लेकर कमर का पार्ट 14 इंचेस, और ऊपर से लेकर यहाँ तक का पार्ट हमारा 7 इंचेस, 7 इंच होता है इसमें से। लेकिन मैं इसका भी कुर्ता बनाऊंगी और इसका भी कुर्ता बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, जो पाइपिंग लगानी है उसके लिए मैं ये ड्रेस का यूज़ करूंगी, और फिर बाद में हम इसका भी कुर्ता बनाएंगे, इस पर इसकी पाइपिंग बचेगी, वो वाला कपड़ा लगा लेंगे। ऐसा है ये सीधा। जितना इस ड्रेस का सबसे नीचे से घेरा चाहिए, मैंने ये 30 इंचेस में मेजर किया। अब इससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2-2 इंच तो इधर जाएगा, 2 इंच इधर जाएगा, और 1-1 इंच हमें साइड पे भी चाहिए। तो टोटल 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 5 इंच। देखते हैं कितना हमें मोड़ना है यहाँ पर। बेसिकली पट्टी में 1.5 इंच की भी रख सकती हूँ, तो 1.5, 3, 3 और 1 5 तो रहेगा। तो फ्रेंड्स 5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। 30 इंच प्लस 5 इंच को लेकर मैं कपड़े को डबल कर लेती हूँ 2 घेरों के लिए। मैंने 35 इंच नापा है, अब इस कपड़े को डबल कर लेती हूँ। डबल करने के बाद एक तय और लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से अब मैं 1.5 इंच का मेजर किया है, और 1.5 इंच पे मैं पूरा निशान लगा लूंगी स्केल की हेल्प से। अब ये हमारी बटन पट्टी के लिए बनेगा। इसके आगे हम सारी ड्राफ्टिंग करेंगे, और इसको हम भूल ना जाएं, इसलिए हम इसको अंदर को फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग भी बटन पट्टी के हिसाब से ही होगी। इस तरीके से हमने अंदर को फोल्ड कर लिया। ये हमारी बेस्ट ट्रिक है, ताकि इसमें हमसे गलती ना हो जाए। अब हम सारी मार्किंग करेंगे। अपना डिज़ाइन अच्छे से चेक कर लो कि सीधा कहाँ से आएगा। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। ऊपर मैंने आधा इंच पे मार्क कर लिया, जिससे कि गले के ऊपर टर्निंग होगी। अब इसकी लंबाई यानी कि 38 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। लंबाई मैंने 38 इंच पे मार्क कर ली। और फ्रेंड्स, हमें आज के स्टाइल के हिसाब से जहाँ से ओपन रहेगा, खुला रहेगा, वहाँ पे हमें थोड़ी सी शेप देनी है। ऐसा हमने शेप दे दी, और यहाँ पे नहीं दी, इससे यहाँ से लंबा रहेगा और साइड से ऐसा घुमा होगा। ऊपर से 7 इंच बस्ट के लिए, फिर ऊपर से 14 इंच, 14 इंच कमर के लिए, और फिर ऊपर से 21 इंच हिप के लिए। तो अब मैं यहाँ पर 21 इंच पे हिप मेजर कर दिया। अब इन पे सारी मार्किंग करेंगे। अब मेजरमेंट लेना सीखते हैं। बस्ट 42 है, तो 42 को 4 बार ही हमने डिवाइड किया। वैसे तो 42 का आधा होता है 21, और 21 का आधा आपको पता है 10.5। उस हिसाब से भी आ जाएगा। लेकिन एक बारी आप समझ जाइए, अगर आपको ये सब नहीं आता तो अपना जितना बस्ट मेजर किया है उसके बाद ऐसा एक बारी फोल्ड करेंगे इसको, बिगनर्स के लिए। वैसे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बारी और इस पे फोल्ड कीजिए, तो आपको इसका चौथाई भाग दिख जाएगा, तो 10.5 हो गया। तो यहाँ पे हमने 10.5 लेना है। ऐसे ही सभी का मेजर करना है, 42, 38 और 46 का। अब 10.5 तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो 10.5 प्लस हाफ कितना होता है हमारा 11। तो 11 इंच हमने ले लेना है। कॉर्नर से जो ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ पे हम 11 पे निशान लगाएंगे, और ये क्रॉस बना देंगे। ऊपर से 7 इंच लिया था यहाँ पर। अब उसके बाद ऊपर से 14 इंच पे आएंगे कमर के लिए, और कमर का मेजर करेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब ऊपर से 21 इंचेस पे आएंगे, और
फिर हिप मेजर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 9.5 तो हमारा पूरा पूरा आ रहा था। आधा इंच का मार्जिन जो अंदर को रखना है वो भी ध्यान रखना है। मैंने अब 10 इंच कर लिया इसको, ठीक है। और इसी तरीके से हमने हिप देखा कि हमें चाहिए था 46, 46 का आधा 23, 23 का आधा 11.5, और हम लेंगे 12 इंच। तो 12 इंच पे हमने इसकी भी मार्किंग कर दी। अब ये जो शेप है ये ऐसा टेढ़ा मत लेकर जाइए, थोड़ा सा सीधा और फिर घुमाते हुए लेकर जाइए ताकि शेप अच्छी भी लगे। और फिर यहाँ से भी ऊपर से भी थोड़ा सा सीधा और फिर अंदर को लेकर आइए। तो कुछ इस तरीके से हमने शेप बनानी है। तो ये हमने बना दी शेप। अब इसके बाद आपको पता है 1.5 इंच का मार्जिन भी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, कभी कभी लूज करना पड़ जाता है इसके लिए। सो ये हमारी सारी मार्किंग हो गई। अब हम आते हैं नेक लाइन की तरफ। तो इधर आ गए, इधर हमने मेजर करना है 7 इंच, और ये बोट नेक है इसलिए हम आधा इंच और बढ़ा देंगे, 7.5 इंच। यहाँ से भी 7.5 इंच मेजर कर देते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच मेजर कीजिए और यहाँ पे भी 1.5 इंच मेजर कीजिए। अब इसमें एक सर्कल लगा दो, बहुत ही आसान तरीका है ये वाला। अब ये हमारा आर्म होल बन गया। और ऊपर से आधा इंच का गिराते हैं, तो इस तरीके से गिरा भी दिया हमने। अब हम बोट नेक के लिए भी निशान लगा लेते हैं। हमें टोटल 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच का आधा होता है 3.5, तो 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। ऊपर से 4 इंच चाहिए, तो ऊपर से 4 इंच पे भी निशान लगा देंगे। आधा इंच मार्जिन था तो मार्जिन से 4 इंच लिया। और फिर इधर भी बोट शेप बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कैसे बनाएंगे बोट शेप? यहाँ से कितना है 3.5 इंच, ठीक है। सो थोड़ी देर तक हम 3.5 इंच ही मार्क करते हैं और फिर इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। अब बाकी अब यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए हम इसके साथ मिलाएंगे। तो ये हमारी बोट नेक की भी शेप हो गई। हम अब ये पूरे को कट करेंगे। बॉटम की साइड से भी देख लेते हैं कैसे मार्किंग करनी है। तो इस पूरे को यहाँ पे इस वाले निशान के साथ मिला देते हैं। तो लीजिए, हमारा ये साइड भी मिल गई। अब हम कटिंग करेंगे पूरे की। याद रहे फ्रेंड्स, ऊपर से 38 इंच मेजर किया था, नीचे भी सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन नीचे छोड़ रही हूँ और इस तरीके से अब मैं कटिंग करूँगी। और ध्यान रहे, हमने ये पट्टी वाली साइड भी अंदर को मोड़ी हुई है, तो इसको इसी तरीके से कटिंग करनी है, अच्छे से पकड़ के। अब कटिंग जो की जाती है वो मेनली ऐसे हाथ रख के की जाती है ताकि सारा कपड़ा इवनली कट हो जाए। अब इसको यहाँ से भी कट करेंगे और पूरे को मैं कट करके आती हूँ। इस साइड से भी गले से कट कर दूंगी। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे ये मुड़ा हुआ है और ये हमें मुड़ा हुआ चाहिए बटन पट्टी का। इसको खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बटन पट्टी के लिए भी हमने रखा था। ऊपर से आधा इंच नीचे गिराना है और फिर आर्म होल को भी कट कर देना है। अब मैं ये लाइन कट कर देती हूँ बस। अब फ्रेंड्स, बटन पट्टी के हिस्से को खोल के इसको भी सेंटर से हम कट कर देंगे। इसको कट करने का फायदा ये था कि जब हम टर्न करेंगे तो अब ये कपड़ा कम नहीं होगा, ये अच्छे से जितना चाहिए उतना ही आ गया। आप देख रहे हो यहाँ से आगे को ज़्यादा आया ना, इसलिए वो चाहिए था हमें। इस तरीके से हाथ रख के ही कटिंग किया करो एक साइड पे। ये उल्टा पड़ता है तो सीधी साइड से कट करो, नीचे की साइड से जहाँ से आप हाथ रख सकते हो वैसे। जैसे कि यहाँ पे मैंने सीजर डाली और यहाँ पे हाथ रखा। फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे कट नहीं लगाना तो आप पीछे कट मत लगाइए, उसको प्लेन रहने दीजिए। मैंने पीछे कट लगाया क्योंकि मैं पीछे भी सिलाई लगाऊंगी और फिर उसके अंदर यहाँ साइड्स में प्लेट्स भी लगाऊंगी। तो अब हम इसमें से बीच के 2 पैनल निकाल देते हैं। 1 2 बाहर निकाल दिए और बाहर वाले अपने पास रख लिए ताकि फ्रंट पैनल की आर्म होल की कटिंग हो जाए। अब हम फ्रंट पैनल की आर्म होल की कटिंग करेंगे।
इसी के सेंटर में आधा इंच यहाँ से 0.75 इंच, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा का मार्क किया, क्योंकि इनके बस 42 है। अगर आपके बस 34 के आसपास है तो सिर्फ आधा इंच ही करना है, ठीक है। 38 42 के आसपास हमें पौना इंच मार्क करना होता है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसको कटिंग करेंगे, ये याद रहे सिर्फ फ्रंट पैनल में ही करेंगे। कटिंग हो गई है तो इस पर F लिख देते हैं ताकि गलती ना हो। फ्रंट पैनल के योग के लिए फ्रेंड्स, अब ये पैनल को मैंने वापस से रख दिया है और इसको वापस से अंदर को फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से हमें ये टॉप से आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसके बाद 6 इंच चाहिए योक। योक हमें चाहिए टोटल 6 इंचेस। सो कुछ इस तरीके से मार्क करके मैं इस पर निशान लगा देती हूँ। और सीधा सीधा चाहिए आज। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में ऐसा गोल भी रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा गोल वाला अभी नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा चाहिए। इसका कपड़ा अंदर को फोल्ड ही है। अब हम इसको सीधी सीधी कटिंग कर देंगे। अब हमारे फ्रंट पैनल पे किया हमने, ये बैक पे नहीं किया। ये 2 पैनल आ गए हैं, इसको साइड कर दीजिए। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया, रिमेनिंग क्लोथ को इसके ऊपर ये रख दिया है हमारा योक वाला कपड़ा। और एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल्ली सेम, ठीक है। तो मैं इसको मेज़र कर देती हूँ, अभी ये खुला हुआ है। और एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट हमें चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बस नीचे बॉटम में हमें ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं पाइपिंग, उसकी वजह से कपड़ा जो है कम पड़ेगा। अब ½ इंच नीचे बॉटम में एक्स्ट्रा चाहिए ओनली, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट पे काटा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इसको हटा देते हैं और इसको कट करते हैं। ध्यान से कट कीजिएगा, ये भी एग्जैक्टली सेम। यहाँ से भी। अब हमने कंट्रास्ट कपड़ा ले लिया है, इसकी पाइपिंग लगेगी। अगली कुर्ती मैंने इसमें से बनानी है, तो मैंने 35 इंच चौड़ाई नाप ली, वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है वो 6 इंच है। अब इसके ऊपर ही मेरे को पट्टियाँ चाहिए, इसके गले के लिए और आगे के योक के लिए। तो जितनी हो सकती है मैं यहीं से यहाँ से पट्टियाँ कट कर लूँगी और उनको साथ साथ मिलाकर ज्वाइन कर लूँगी। तो जो पट्टियाँ मैं ले रही हूँ वो 1.5 इंच की ले रही हूँ, 1.5 इंच की ले रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 1.5 इंच ईच की लंबी लंबी स्ट्रिप्स, बायस टेप इसको कहते हैं, वो ले लेंगे। कुछ इस तरीके से ये बायस टेप होती है जो नेक्स्ट में चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी पट्टियाँ मैं काट लेती हूँ। इससे हमारे आगे पीछे का गला और योक बन जाएगा। थोड़ा सा और ले लेते हैं, आई थिंक इतनी काफ़ी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब इन पट्टियों को सही साइड से मिलाते हुए ऐसा पलट देंगे और अब गलत साइड की तरफ ऐसा सिलाई करते रहेंगे। सभी पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। जब भी इसको स्टिच करते हैं थोड़ा सा चोंच को बाहर निकाल के करते हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसकी लाइन से लाइन मिल जाए। ये जो बॉटम का कपड़ा है इसको सीधा ही रखा है, कोई फोल्ड नहीं करना हमने। और इसके ऊपर आप चाहे तो निशान लगा लीजिए। ऐसे मैंने निशान लगा दिया बिल्कुल मशीन के एक पैर के जितना सिर्फ। अब ये कपड़े को ले लिया, इसको फोल्ड किया हुआ है सही साइड हमारी साइड पे। अब इसको इसके ऊपर रख लिया है, आप चाहे तो कच्चा कर सकते हैं हाथ से भी। अभी मैं इसको इसी तरीके से बखिया बड़ा करके ना हल्का सा कच्चा कर देती हूँ, ताकि ये यहाँ पे टिका रहे। इसके ऊपर हमने दूसरा वाला रखना है। बखिया मैंने बड़ा कर दिया 5 पे, और इस लाइन को इसके कॉर्नर के साथ मिलाते हुए मैं जस्ट रफ स्टिच कर रही हूँ, कच्चा कर रही हूँ।
आप इसको हल्का सा अंदर को फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए या फिर इस तरीके से दबा दीजिए जैसे मैं बोलती हूँ। अब हमारा ये अंदर को फोल्ड हो गया। अब सीधा इसके ऊपर रख लीजिए। ध्यान रहे योक का इस साइड पे गला ना था तो मैंने गला रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेते हैं। अब हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और बखिया को नॉर्मल कर लो क्योंकि ये हमें सही वाली सिलाई चाहिए। अब हमारी सिलाई बहुत ही बढ़िया आने वाली है। बखिया दोबारा से मैंने नॉर्मल कर लिया है 2.5 पे। और अब मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँ। ये तो कच्चा किया था पहले। अब क्या करना है, जितना हमें चाहिए ना योक में पाइपिंग एग्जैक्टली उतनी ही रखिए और बहुत ही सफाई पर पिंस लगाकर भी इसको टक कर सकते हैं और इससे भी इसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। कच्चा नहीं करना तो सीधा हमने पिंस लगाए और उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। से ये वाला डिजाइन बना लिया है जो ऐसा सर्कल कर्व में जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला डिजाइन। पर हमने पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग के लिए क्या करेंगे, ये हमने 1.5 इंच की काटी हुई है पट्टी और रेप पट्टी है। इसको खींच खींच के नहीं लगाना, सिंपली लगाना है। जस्ट एक दूसरे के साथ इस सिरे को मिलाइए और यहाँ पे रख दीजिए कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन, ज़रा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने आपस में स्टिच करना है। ठीक है, सो देखिएगा थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इस मशीन में बिल्कुल ही कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही हल्का हल्का सा आप देखते रहिए कि कहाँ कहाँ पे स्टिच करना है और स्टिच करते चले जाइए। एंड तक स्टिच कर लीजिए ऐसे ही घुमा घुमा के जहाँ पे भी घुमाना है। ये सबसे आसान तरीका है पतली पाइपिंग लगाने का गले में। अब इसको खोलेंगे और देखेंगे कि आपको कितनी पाइपिंग चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे कमाल की बात इस पाइपिंग में कि यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग है। अब आपको ओवरलॉक वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से जितनी बारीक पाइपिंग चाहिए उतनी बारीक पाइपिंग ले लीजिए और इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाइए। अगर आपसे हो सकता है तो कोशिश कीजिए बिल्कुल इसके बीचों बीच सिलाई जाए, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अगर नहीं आ पाती तो बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा दीजिएगा ऐसा। बस बारीक सी हमने ली और उस पर हम स्टिच करते चले जा रहे हैं पाइपिंग। देखिएगा फ्रेंड्स कितनी बारीक पाइपिंग है, बहुत ही बारीक और मज़ेदार, और पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग। अब चाहे तो इस पे आप तुरपाई कर लीजिए। से राइट हैंड साइड वाला कपड़ा। अब इसके पीछे आपको पता है हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। सो अगर आप ज़्यादा चौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच कपड़ा छोड़ दीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच को अंदर टर्न करेंगे सिर्फ, और आपको ये निशान दिखाई दे रहा होगा। हमने यहाँ तक इसको लेके आना, लगभग इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इस निशान के ऊपर आएगा अब ये कपड़ा। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप चाहे तो इसको पहले तुरपाई कर लीजिए, मैं भी कर लूँगी। अब इस तरीके से पहले हल्का सा 1/2 इंच से बहुत ही कम कपड़ा अंदर को मोड़िए और इसके ऊपर ले आइए। इसके ऊपर इतना ओवरलैप करेगा लगभग। अब आप चाहें और तो फिर यहाँ पे प्रेस कर दीजिए ताकि ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आए आपकी। नहीं तो सिंपली इस तरीके से आप यहाँ पे इसके ऊपर पिंस लगा लीजिए, कच्चा कर लीजिए ताकि फिनिशिंग बढ़िया आए। और अब हम सिलाई मशीन पे जाएंगे, यहाँ से एक सिलाई लेते हुए नीचे तक पूरा स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें सिलाई कर रहे हैं, ऐसे हल्का सा मैं अंदर को टर्न करती हूँ और इसके हिसाब से मैं यहाँ पर स्टिच कर देती हूँ सीधा सीधा। फिर से यहाँ से ऐसा टर्न कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए अब मैं सीधा सीधा स्टिच कर दूँगी।
ऐसे ही फ्रेंड्स हम दूसरी साइड पे भी पाइपिंग बना लेंगे। दूसरी साइड को भी मैंने ये गलत साइड की तरफ मोड़ लिया है, हल्का सा टर्न किया और इसको इस तरीके से टर्न किया इसके ऊपर, और अब मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ कॉर्नर कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी सफाई से हमने इसकी नेकलाइन भी बना ली है और ये साइड से भी स्टिच कर लिया है। जितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था 1.5 इंच उस पर टिक किया, इस तरीके से मार्किंग करते करते तिरछा ले गए और यहाँ पे आधे इंच से हल्का सा ज़्यादा की मार्किंग छोड़कर जैसे कि 1.25 इंच तक का लेकर पूरा नीचे अब सीधा ले गए। और सीधा ले जाने के बाद मैंने यहाँ पे 6 इंच के आसपास का कट के लिए छोड़ा है। आप इससे ज़्यादा कट लगाना चाहते हो तो ज़्यादा लगा सकते हो पीछे की साइड पे। अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके, आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं या फिर कच्चा कर सकते हैं। फिर इसको अंदर को फोल्ड करके यहाँ पे फोल्डिंग कर देंगे। मैं दिखाती हूँ। बस स्टिच करेंगे। मैंने हल्का सा ऐसा और एक बारी और फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई एक तरीके से आए यहाँ पर। यहीं पे स्टॉप कर दिया, सुई नीचे रहने दी। अब इसको उठाएंगे, घुमाएंगे, सुई नीचे रहने दिया करो चाहे जो सी मर्जी मशीन हो। फिर ऐसा टर्न कर लिया हमने। अब इसे पक्का भी कर सकते हैं इसको। इस बीच वाले हिस्से में ज़्यादा पक्का कर लो। सुई नीचे रहने दो। अब घुमा के पूरा एंड तक ले आइए। हमारा पीछे से बॉटम कितना प्यारा रेडी है और फ्रंट साइड से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर से 14 इंचेस पे मेजर कर लिया, आधा इंच छोड़ा है क्योंकि वो सिलाई में जाता है और ये कमर के ऊपर आता है। अब इधर से हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से 1.5 इंच, क्योंकि हमने 1.5 इंच छोड़ा हुआ था, चाहे हमारी सिलाई आगे लगी है कोई बात नहीं। अब 1.5 इंच से 4.5 इंच 4.5 इंच पे मेजर किया हमने। अब 4.5 इंच से हाफ इंच उस साइड पे, हाफ इंच इस साइड पे मेजर कर लिया। अब ये लंबी अच्छी लगती है आजकल प्लेट्स, तो मैं 4.5 इंच ही यहाँ से भी ले रही हूँ। इधर भी मैं एक मार्किंग करी ऊपर की साइड पे और 4.5 इंच नीचे, मतलब 9 इंच, 9 इंच की लंबी होंगी। अब ऐसा हमने इसको मार्किंग कर लिया। अब करना क्या है, इस वाले पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है और इस वाले पार्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है। सो एक ही साइड पे निशान लगाना बहुत है और इस साइड ले जाएंगे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए। अब ऐसा करके हमने इसको मार्क कर दिया, ऐसे करके इससे ऐसा करने से दोनों साइड पे मार्किंग आ जाती है। फ्रेंड्स इसको इस तरीके से 2 कॉर्नर से पकड़ते हैं, ऐसा करके इधर ले आएंगे और अब सिलाई मशीन पे जाके यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे स्टिच करके फिर पक्का कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे और इधर ले आएंगे। अब मशीन पे जाके यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पक्का कर देंगे, दोनों प्लेट्स हमारी लग जाएंगी। मैंने पहले इसको कॉर्नर पे रखा, सुई को अंदर आने दिया। अब कपड़े को टर्न किया जाता है, कभी भी कोई भी कपड़ा टर्न करना है, ये कुछ तरीके होते हैं। अब इसको चला देंगे। अब फ्रेंड्स डन। ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक, जिसमें इस प्लेट ने 4 चांद लगा दिए हैं। एक्स्ट्रा क्लॉथ कम कट कर दिया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ी ली है बस। और इस तरीके से इसके अंदर से धागा डालते रहेंगे और ऊपर निकालते रहेंगे और पूरे की तुरपाई कर देंगे और पूरे गले की फिनिशिंग आ जाएगी। कर लेते हैं बिल्कुल 1 या 2 धागे के जितना और फिर इसको ऊपर ले लेते हैं इस पाइपिंग में।
और इससे जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, कुछ इस तरीके से। और पतली सुई लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, हमारी बारीक पाइपिंग वाला गला बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको हम बैक साइड से देखिए तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आई है। अब फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है हमारा, जो इस साइड से आपका राइट हैंड होता है, ये इस साइड पे आएगा सही साइड में, और इसके ऊपर ये ओवरलैप होता है। पूरे पे ही सीधा सिलाई लगा सकते हैं, और फिर इसके ऊपर से भी बटन लगा सकते हैं अगर आपने काज नहीं बनाने, क्योंकि हमारा गला इतना बड़ा है कि हमारा जो हेड है, सर है, वो अंदर चला ही जाएगा। तो इतनी दूरी पे मैं पूरे में बटन लगा देती हूँ। मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर रही हूँ आधे इंच बाद, ताकि ऐसा लगे कि यस ये बटन वाला खुलने वाला है। और अब पूरे में स्टिच कर दूंगी कॉर्नर पे। तो कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर पक्का कर दिया। पक्का करने के बाद सीधा सिलाई कर देती हूँ, पूरे में सीधा सिलाई कर देती हूँ। ये सब अगर आपने खुला ही छोड़ना है और यहाँ पे काज बना के बटन लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे दूसरे बोल वाले बटन लगाने हैं वो भी सारे लगा सकते हैं। तरीका यही है, आपके जो कस्टमर है उनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए। तो अब अगेन मैं इधर इस तरीके से इसको पूरा को स्टिच कर रही हूँ। नीचे से कुछ एरिया हमने खुला छोड़ दिया, जैसे पीछे की साइड पे खुला छोड़ा था 6 इंच, ऐसे ही आगे की साइड पे छोड़ दिया। और सिमिलरली फिर हर जगह पे 2.4 का निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो बटन है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ही आएंगे। शोल्डर हम ज्वाइन करते हैं, उसके लिए जो फिटिंग है, अगर हम इसी तरीके से सिंपली सिल देंगे तो फिर ये ऐसा चोंच दिखाई देगी, और ये कभी कभी हमारे आगे आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी परफेक्ट फिनिशिंग के लिए हम ये कपड़ा लेंगे, सिंपल सा पतला सा कपड़ा ले लीजिए। इसके अंदर हल्का सा, ये देखो ये दोनों एक बराबर होने चाहिए, हल्का सा आगे को मोड़ देंगे। आगे को मोड़ने के बाद अब हम इस मुड्डे को स्टिच करेंगे आपस में। अब ये सिलाई भी लगा दें आधे इंच पे, और ये भी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पक्का कर लीजिए पहले। अब हमारा 3 चीज़ें एक साथ सिल रही है, ये 1, 2 और ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो। ये टेलर्स की फिनिशिंग के लिए बेस्ट ट्रिक होती है, जो आप भी अपना सकते हैं। अब इसको जब हम खोलेंगे इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग आ चुकी है। अब इस कपड़े को क्या करेंगे, इसको अंदर को टर्न करके यहाँ पे तुरपाई लगा देंगे। यहाँ पे अब हम तुरपाई कर देंगे धागे से, सिंपली तुरपाई कर देंगे। तो अब ये देखिएगा आपकी जो फिनिशिंग है ज़्यादा सुंदर लगेगी। लीजिए, हमारा ये लग गया है। इससे क्या होता है, फिनिशिंग आ जाती है। और फ्रंट साइड से ये ऐसा लग रहा है। अब ये बाहर को नहीं निकलेगा। ये बाजू काटने का आसान तरीका और किस तरीके से उसको जोड़ा जा सकता है। हमारी जो बस्ट है वो है 42 इंचेस। 42 का आधा होता है 21 इंच। अब हमें 21 से 2 इंच ज़्यादा लेना है। फ्रेंड्स, 21 से 2 इंच ज़्यादा मैंने 23 इंचेस ले लिया है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके हुआ एक बाजू का, मुझे 2 बाजू बनानी है, तो 2 बाजू बनानी है, तो इसलिए इसको एक बार ही इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। हमें छोटी बाजू ही चाहिए, हाफ बाजू जो होती है वही चाहिए। तो हमने ऐसे फोल्ड कर लिया। मुझे 4 इंच बाजू रेडी रखनी है, इसलिए मैंने 6 इंच का कपड़ा लिया है। और अब ये कुल मिलाकर 4 तय हैं, 1 2 3 4, 2 बाजू के लिए। और यहाँ से ये फोल्ड है, इधर से फ्रेंड्स ये फोल्ड है, यहाँ से खुली हुई है सारी तय। मैंने इस तरीके से रख दिया इसको। अब ऊपर से अगर आप पतले हैं, यानी कि 28 से लेकर 34 तक की अगर आपकी बस्ट है, तो आप ये 2.5 इंच लीजिए। अगर 38, 42, 40 से ज़्यादा है तो ये 3 इंच लीजिए। मैं 3 इंच लूँगी क्योंकि हमें चाहिए 42 इंच के लिए। तो ऐसे पूरा सीधा खींचेंगे पहले, लगभग 2 से 2.5 इंच तक, और फिर इसको ऐसी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके की। अब सिर्फ फ्रंट पैनल के लिए यहाँ से बिल्कुल आधा देख लो, 11.5 का 5.5 के आसपास यहाँ पर। अब इसमें से जितनी हमने शेप बाहर को दी थी आगे फ्रंट कुर्ती पे, उतनी ही हम पीछे देते हैं यहाँ पे बाजू में भी। मैंने 1.25 इंच दी थी, तो मैं 1.25 इंच दे रही हूँ। अगर कोई पतला है तो उसके लिए आधा इंच ही शेप देंगे।
सो अब इसको ऐसा मार्किंग कर देते हैं। ये वाली जो शेप है सिर्फ फ्रंट पैनल पे आएगी। तो पहले हम बाहर का हिस्सा कट करेंगे। इधर थोड़ा सा यूँ सीधा करके ऐसा टेढ़ा कर दीजिए। ये पहले बाहर का हिस्सा कट करेंगे, आगे पीछे दोनों बाजू के लिए। अब इसमें से ऊपर से ये जो फोल्ड है इसको मैं काट देती हूँ। अब ये बाजुओं को खोलेंगे। इसको भी खोल लिया, इसको भी खोल लिया। अब फ्रेंड्स दोनों बाजू की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ से अब कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा कि फ्रंट की शेप आ गई। अब इसको लिख देंगे कि ये पहले फ्रंट वाली साइड के साथ ही जोड़ना है और इसके पीछे ये वाली बाजू पे भी लिख देंगे। तो हम अब हमारे पास दो बाजू आ गई हैं जिसके अंदर दो फ्रंट पैनल्स हैं, एक साइड लगेगी और दूसरी साइड पे लगेगी। टर्निंग करेंगे, आधा इंच ऐसा मोड़ा और फिर इस तरीके से मोड़ लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ी सी दूरी पे पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ध्यान रखें कि ये हमारी फ्रंट साइड है कपड़े की और हमारे यहाँ पे हमने एफ लिखा है, तो दोनों की सही साइड से एक दूसरे को मैच करनी चाहिए बाजू। तो ये बाजू यहाँ की है और दूसरी वाली बाजू पे फ्रंट साइड इस साइड पे लिखा है, तो ये बाजू इस साइड पे जुड़ेगी। अब आप कॉर्नर से मैच करिए पहले कि आपका जो बाजू जब हम स्टिच करेंगे तो क्या ये पूरा आएगा कपड़ा, क्योंकि कई बार ये बाजू छोटी पड़ जाती है। तो पहले ही मैच कर लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। और मैच करने पे मुझे ये पता चला कि बाजू थोड़ी छोटी है, बाजू इतनी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा यानी कि इसको यहाँ पे रख के अब स्टिच करेंगे। अब हमारी बाजू पूरी आ जाएगी दोनों साइड से। तो अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे पूरा स्टिच लगाते हैं। ध्यान रहे बाजू की और सूट की सही साइड एक दूसरे की तरफ, हमारी साइड पे गलत साइड आएंगी। और अब हम स्टिच लगा रहे हैं। ऐसे पूरे में स्टिच लगा दो, ऐसे ही दूसरी बाजू में भी करना है। जैसे ऐसे कपड़ा घूमता है वैसे वैसे ही सीधा थोड़ा थोड़ा कर करके स्टिच करते चले जाइए। बीच में कोई झोल नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरीके से अपने आप वैसे वैसे आता रहेगा। फ्रेंड्स दोनों साइड से पूरी आ गई ना, और यहाँ से इतना ही मार्जिन छूटा यहाँ पर भी, तो ये सही तरीका है बाजू लगाने का। फ्रेंड्स ये वही निशान है जो हमने सबसे पहले लगाया हुआ था इसकी कटिंग करने से पहले ही। अब उसी को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ये बाजू है, बाजू को ऐसे खोलेंगे बिल्कुल बीचों बीच से, और जितनी बाजू का बॉटम रखना है उतने बाजू का बॉटम रखेंगे। मैंने यहाँ पे 7.5 पे मार्क किया। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद इसको फिर इस तरीके से इस जॉइंट के साथ मिला दिया, इस जॉइंट के साथ मिला दिया। अब क्या करना है, अब दूसरी साइड पे भी सेम ही निशान चाहिए। तो हम एक बहुत ही आसान काम कर सकते हैं कि इस कपड़े को पकड़ते हैं, यहाँ ले आते हैं और निशान के साथ निशान को मिला देते हैं। आप चाहे तो फ्रेश दोबारा से भी निशान लगा सकते हैं। आपके पास निशान बिल्कुल सेंटर पॉइंट से मेजर कर करके बस्ट का 4th आधा इंच ऐड करेंगे उसमें, फिर इस तरीके से हम निशान भी लगा सकते हैं। लीजिए दोनों तरफ निशान ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब इस निशान को भी मैं हाईलाइट कर दूंगी, डार्क कर दूंगी। अब दोबारा से मेजर कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो ये 23 आ रहा है। सो उस हिसाब से हमने पूरे पे मार्किंग कर ली है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसमें निशान और लगा सकते हैं, अंदर को या बाहर को। अब हम सिलाई मशीन पे जाएंगे और इधर से मार्किंग को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पक्का करते हुए ऐसा स्टिच कर देंगे जैसे जैसे हमारा निशान जा रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद मैं इसकी मार्किंग और एंड तक कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से करनी है। यहाँ आने के बाद जितना हो सके बाहर को ले जाएंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लास्ट तक इसको स्टिच कर देंगे। तो बेल्ट के लिए ये मैंने 2.5 इंच ले लिया है, 2.5 इंच, और लंबाई में ये 57 इंच है। अब ऊपर से आधा इंच ऐसा फोल्ड करेंगे और फिर साइड से भी आधा इंच अंदर को फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड से भी अंदर को फोल्ड करेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो साथ साथ बन जाएगा। अगर आपके कन्नी है एक साइड पे तो आप एक साइड से फोल्ड ना करें तो भी चलेगा। मेरी जैसे कि कन्नी है तो मैं एक ही साइड से फोल्ड कर लेती हूँ और इसको इसके साथ मिलाकर
अब इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे इस साइड से भी अंदर मोड़ लीजिए, दूसरी साइड से भी। मेरे तो यहाँ पे करनी है तो इसलिए मेरे को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है एक साइड से, तो मैं अब स्टिच कर रही हूँ। तो ये मैंने ले ली है लगभग 2 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी। यहाँ से आधा इंच फोल्ड, यहाँ से अंदर को आधा इंच फोल्ड। अब इस तरीके से इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। ऊपर से 14 इंच पे जो अभी लूप बनाया उसको सिल देंगे ऊपर और नीचे वाली साइड पे, और उसके अंदर बेल्ट डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बेल्ट के साथ और भी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है। आप भी जरूर लगाएं बेल्ट। और ये बटन देखो फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद आई ये बटन लगे हुए, ये नवदीप ने लगाए हैं। और ये पाइपिंग जो लगाई है ऑसम, ब्यूटीफुल। फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, गर्मियों का बेहतरीन तोहफा। ऐसे ही आप भी स्टिच कीजिए। आगे पीछे से बहुत ही बार्बी डॉल वाली लुक आ रही है। थैंक यू सो मच।